सत्यवती नंदन कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज ब्राह्मण थे या शूद्र? इस संदर्भ में हम अधिक जाने उससे पूर्व हमें जान लेना चाहिए कि व्यास जी के माता पिता कौन थे। व्यास जी के पिता पराशर ऋषि हुए हैं और माता सत्यवती हुई हैं। पराशर ऋषि का जन्म एक विशुद्ध ब्राह्मण कुल में हुआ। पराशर ऋषि के पिता शक्ति मुनि हुए और शक्ति मुनि वशिष्ठ जी के पुत्र थे। अब हम जानते हैं कि व्यास जी की माता कौन थी। माता सत्यवती थी और सत्यवती के विषय में लोक चर्चित बात यह है कि सत्यवती एक मछुआरे की कन्या थी, एक मछुआरन थी। यदि सत्यवती मछुआरन थी तो उस हिसाब से व्यास जी महाराज शूद्र हुए। कैसे? तो महाभारत के अनुशासन पर्व के दान धर्म पर्व का 48वां अध्याय, जिसके चौथे श्लोक में स्पष्ट कर दिया गया है, भार्याश्चतस्रो विप्रस्य द्वयोरात्मा प्रजायते आनुपूर्व्याद्वयोर्हीनौ मातृजात्यौ प्रसूयतः। मातृजात्यौ प्रसूयतः। यदि किसी ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण कुल की ही कन्या से होता है तो उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी वो ब्राह्मण ही कहलाएगी। यदि किसी ब्राह्मण का विवाह क्षत्रिय कुल की कन्या से होता है तो उत्पन्न होने वाली संतान ब्राह्मण ही कहलाएगी। लेकिन अपनी जाति के बाद एक जाति का व्यवधान करके और तीसरी जाति में या चौथी जाति में विवाह किया जाए तो क्या होगा? उत्पन्न होने वाली संतान माता की जाति का ही कहलाएगी। जैसे कोई ब्राह्मण है, अपनी जाति छोड़ एक जाति का व्यवधान करके, यानी ब्राह्मण कुल को छोड़ के एक जाति का व्यवधान किया, यानी कि क्षत्रिय कुल को भी छोड़ के वैश्य कुल में विवाह कर ले या शूद्र कुल की कन्या से विवाह कर ले, तो उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी वो माता की जाति की कहलाएगी। यदि वैश्य की कन्या से विवाह ब्राह्मण करता है तो उत्पन्न होने वाली संतान वैश्य कहलाएगी। यदि शूद्र की कन्या से ब्राह्मण विवाह करता है तो उत्पन्न होने वाली संतान शूद्र ही कहलाएगी। अपनी जाति और अपने बाद एक जाति में विवाह किया जाए तो संतान जो उत्पन्न होती है वो अपने ही कुल की और अपने ही वर्ण की कहलाती है। तो ये हमारे शास्त्र का नियम है। अब देखिए, यदि सत्यवती मछुआरे की कन्या थी, एक मछुआरन थी, तो उस हिसाब से तो व्यास जी शूद्र हुए। पराशर ऋषि ब्राह्मण कुल के थे और सत्यवती मछुआरे यदि कहा मान लिया जाए कि वो मछुआरन थी तो इस हिसाब से वो शूद्र वर्ण की हुई। तो पराशर ऋषि ने अपने कुल को छोड़ दिया और अपने बाद एक वर्ण का और व्यवधान किया और उसके बाद इन्होंने विवाह किया है। तो उस हिसाब से तो उत्पन्न होने वाली संतान माता की जाति की ही कहलाएगी, यानी कि व्यास जी महाराज शूद्र हुए। लेकिन सत्य ये नहीं है। ये तो मैंने एक नियम बताया कि यदि सत्यवती मछुआरे की कन्या है तो व्यास जी महाराज शूद्र हुए, लेकिन सत्यवती मछुआरे की कन्या नहीं थी। हाँ, कौन थी? तो मैं आपको बताऊं कि महाभारत में आया है कि एक राजा हुए हैं, उनका नाम था राजा उपरीचर, जिनका एक नाम और था राजा वसु। वसु को ही उपरीचर कहा जाता था। क्यों? क्योंकि राजा वसु ने अपने जीवन काल में इतने यज्ञ किए कि देवता प्रसन्न होकर के इन्हें एक रथ देते हैं और वो रथ 3 ताड़ के वृक्ष जितनी ऊंचाई पर चलता था, इसीलिए इनका नाम पड़ा उपरीचर। देखिए, राजा उपरीचर यानी कि वसु एक दिन आखेट खेलने के लिए, शिकार करने के लिए वन में जाते हैं और जब वन में गए तो हिंसक जीवों को मारते हैं, हिंसक जीवों का वध करते हैं।
वध करते करते, मारते मारते हिंसक जीवों को ये थक जाते हैं और थक करके एक वट वृक्ष की छाया में लेट जाते हैं। लेटते ही इन्होंने अपनी पत्नी का स्मरण किया और रति भाव का उद्रेक होने के कारण क्या हुआ कि इनका वीर स्खलित हुआ, तेज स्खलित हुआ। राजा ने सोचा ये वीर व्यर्थ नहीं होना चाहिए, इसलिए उसी वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे थे, वट वृक्ष के नीचे, उसी वृक्ष के पत्ते में अपने तेज को रख करके राजा ने एक कबूतर को दिया। वो पालतू था। उस पालतू कबूतर को दिया और कहा कि जाओ जाकर के मेरी रानी को ये तेज दे देना, जिसे धारण करके मेरी रानी गर्भवती हो जाएगी। वो कबूतर लेकर के राजा के वीर को चल पड़ा। आकाश मार्ग से जा रहा था। चलते चलते एक नदी मिली, नदी के ऊपर से वो गुजर रहा था। इतने में ही एक गिद्ध ने देखा कि कबूतर कोई मांस का टुकड़ा ले जा रहा है। गिद्ध को लगा कि ये कबूतर कोई मांस का टुकड़ा ले जा रहा है, तो वो गिद्ध कबूतर के पास आया और अपना पंजा मारा, जिससे कबूतर के मुख से वो पत्ता, जिस पत्ते में वीर था, वो छूट जाता है और वो वीर आकर के एक उसी नदी में गिर पड़ी, जिस नदी के ऊपर से अभी ये कबूतर गुजर रहा था। उस नदी में एक मछली रहती थी और वो मछली सामान्य मछली नहीं थी। वो मछली एक अप्सरा थी जो कि श्रापित थी और श्राप के कारण वो उस नदी में मछली के रूप में रहती थी। इस विषय में भी मैं आपको बता देता हूं। एक अप्सरा थी जिसने दुर्वासा ऋषि का अपमान किया था। क्या हुआ कि दुर्वासा ऋषि उसी नदी में स्नान करने के लिए आए, तो उस अप्सरा को विनोद सूझा, मजाक सूझा, और उसने क्या किया कि उस नदी के जल में जाकर के और दुर्वासा ऋषि के पैर को खींचने लगी ताकि दुर्वासा ऋषि डर जाएं। आपको बताऊं कि दुर्वासा ऋषि को सामान्य ऋषि मान करके उसने इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि का अपमान किया। इतने में ही दुर्वासा ऋषि ने जब नीचे देखा तो उस अप्सरा की ओर दृष्टि गई। इतने में ही दुर्वासा ऋषि क्रोध में आ जाते हैं और कहते हैं कि तू मेरा उपहास कर रही है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मछली हो जा। अब मछली होने का श्राप दे दिया। वो अप्सरा आकर के दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिर पड़ी, क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी कि सरकार, इस मछली की योनि से मेरी मुक्ति कैसे होगी। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मछली योनि में रह करके तुम मनुष्य की संतान को जब जन्म दोगी तब तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। आपको बताऊं कि जब राजा का वीर उस नदी में गिरा तो उस मछली ने, यानी कि उस अप्सरा ने निगल लिया, जो कि मछली के रूप में रहती थी, श्रापित थी, और उस अप्सरा ने मछली की योनि में रहते हुए राजा की संतान को जन्म दिया। 2 संतान उत्पन्न होती है, एक पुत्र और एक पुत्री। जन्म देते ही वो अप्सरा मछली की योनि से, मीन योनि से मुक्त हो जाती है और अपने रूप में आ जाती है, और उन संतान को नदी के किनारे रख करके जब जाने लगी, त्यों ही एक मछुआरे ने देख लिया। पूछा कि आप इन दोनों संतान को छोड़ के क्यों जा रही हैं। उस अप्सरा ने सारी बात बता दी और कहा कि इन दोनों संतान को राजा उपरीचर के पास पहुंचा दो, क्योंकि ये दोनों संतान राजा उपरीचर यानी कि वसु की संतान है। उस अप्सरा की बात सुनकर के वो मछुआरा उन दोनों संतान को गोद में लेता है। गोद में लेकर के पहुंचा राजा उपरीचर के पास और जाकर के कहता है कि महाराज ये आपकी संतान है। राजा उपरीचर ने क्या किया, पुत्र को तो रख लिया, पुत्री को नहीं रखा। कहा कि ये मेरी संतान नहीं है। अब मछुआरा क्या करे। उसने सोचा कि मेरी कोई संतान नहीं है, इस कन्या को मैं अपनी कन्या मान करके इसका भरण पोषण करूंगा, आज से ये कन्या मेरी हुई। मछुआरे ने उस कन्या का नाम सत्यवती रखा महात्माओं के द्वारा बताने पर, और वही कन्या आगे चल करके व्यास जी महाराज की मां हुई है।
एक दिन की घटना थी। पराशर ऋषि नदी पार करने के लिए किसी नाविक को देख रहे थे। तो ये जो सत्यवती थी, जब कुछ बड़ी हुई, जब ये युवावस्था को प्राप्त करती हैं, तो ये अपने पिता के काम को संभालने लगी। पराशर ऋषि ने जब किसी नाविक को पुकारा तो ये चली आई, कहे कि हाँ महाराज। आपको बताऊं कि सत्यवती नाव लेकर के आई, उस समय उनके शरीर से मछली जैसा ही दुर्गंध आ रहा था। पराशर ऋषि ने कहा कि मुझे उस पार जाना है, तो क्या तुम छोड़ दोगी? सत्यवती ने कहा हाँ महाराज, मैं छोड़ दूंगी। पराशर ऋषि सत्यवती की नाव में बैठ जाते हैं और नाव में बैठ करके और उस पार जब सत्यवती ले जा रही थी, तो मार्ग में ही सत्यवती ने पराशर ऋषि को पहचान लिया और कहा कि महाराज, आप महामुनि हैं, मेरे शरीर से ये मछली जैसा दुर्गंध आता है, ये दुर्गंध कैसे नष्ट होगा, इसका कोई उपाय बताइए। तब पराशर ऋषि ने उपाय बताया। दोनों में वार्तालाप हुई, प्रेम भाव स्थापित हुआ और इन्होंने नाव को एक द्वीप पर रोका है, जहां पर पराशर जी ने सत्यवती से विवाह किया और एक संतान को सत्यवती ने जन्म दिया। वो संतान भगवान श्री कृष्ण के कलावतार व्यास जी महाराज हुए हैं, जिनका नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ा। तो यदि ये सत्यवती मछुआरे की कन्या होती तो निश्चित ही व्यास जी महाराज शूद्र पुत्र होते, लेकिन वास्तव में सत्यता तो ये है कि ये सत्यवती एक क्षत्रिय कन्या थी। और हमारे शास्त्र के अनुसार भार्याश्चतस्रो विप्रस्य द्वयोरात्मा प्रजायते आनुपूर्व्यात् द्वयोर्हीनौ मातृजात्यो प्रसूयतः, कि अपनी जाति या अपने बाद दूसरी जाति, यानी कि अपने बाद की जाति, यानी अपने बाद के वर्ण में विवाह करने पर स्ववर्ण वाली संतान उत्पन्न होती है। तो इस हिसाब से व्यास जी महाराज ब्राह्मण हुए।